नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा ऑन फोर्थ बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी, यहां पर मैंने आपको बताया था कि आरबीआई बैंकों के लिए ऑन टैप टीएलटीआरओ की फैसिलिटी लाने वाली है जिसका वर्थ होगा 1 ट्रिलियन रुपीस। ध्यान रखिएगा, 1 ट्रिलियन डॉलर मैं नहीं कह रहा हूं। 1 ट्रिलियन रुपीस का सिंपल अर्थ होता है 1 लाख करोड़ रुपीस। तो इतनी बड़ी फैसिलिटीज जो है वो आरबीआई बैंकों के लिए लेकर आ रही है। तो हम अपने वीडियो में देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, ऑन टैप टीएलटीआरओ का मतलब क्या है, इससे क्या फायदा पहुंच सकता है हमारी इकोनॉमी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ Live आपके लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको पूरा अगर हमें समझना है तो एलटीआरओ समझना होगा पहले, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसी साल पहली बार आरबीआई ने फरवरी के महीने में, जब जस्ट पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था उसके पहले ही फरवरी के महीने में एलटीआरओ की फैसिलिटीज लेकर आई थी। इसका अर्थ होता है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। आई एम श्योर कि आपने रेपो ऑपरेशंस के बारे में तो सुना होगा, नहीं सुना कोई बात नहीं। देखो आपको पता है रेपो रेट एक होता है, अक्सर मैं बताता रहता हूं। इस समय रेपो रेट कितना है, 4% है। इसके तहत क्या होता है, जो बैंक है वो आरबीआई से, किससे, आरबीआई से बोरो कर सकता है पैसा ओवरनाइट के लिए। ठीक है, तो जब ये बैंक बोरो करता है आरबीआई से रेपो रेट के तहत, और ध्यान रखिएगा कि जो रेपो रेट होता है वो सबसे कम ब्याज दर होता है जिसके तहत बैंक यहां पर आरबीआई से बोरो कर सकता है, और अगर किसी और माध्यम से करता है तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, तो रेपो रेट क्या होता है, सबसे कम ब्याज दर होता है। अभी के लिए कितना है, ये 4% है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि जब चाहे बैंक यहां पर आरबीआई के पास चला जाएगा और उधार ले लेगा, नहीं, ऐसे वर्क नहीं करता है। इसमें रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट होता है। रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट का सिंपल अर्थ है कि आपको पता होगा बैंक जो होते हैं वो कई सारे सिक्योरिटीज रखते हैं, बैंकों के गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज रखते हैं। तो सपोज मैं कहता हूं कि बैंक के पास 1,000 रुपए का सिक्योरिटी पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड जिसको कहा जाता है। ठीक है, वो बैंक के पास पड़ा हुआ है और इसकी वैल्यू कितनी है, 1,000 रुपए। तो यहां पर बैंक क्या करेगी, ये 1,000 रुपए की सिक्योरिटी को आरबीआई के पास जमा कर देगी। ध्यान रखना, आरबीआई के पास जमा कर देगी, और आरबीआई क्या करेगी, बैंक को कह देगी चलो हम आपको इस पे 990 रुपीस दे देते हैं। तो हो सकता है कि 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद जो बैंक है वो वापस से आरबीआई के पास जाएगी और ये सिक्योरिटी खरीद लेगी। लेकिन जब ये खरीदेगी तब उसको 1,000 रुपए पे करना पड़ेगा। मतलब कि मिला कितना था बैंक को, 990 रुपीस, लेकिन पे कितना करना पड़ रहा है, 1,000 रुपए। मतलब कि आरबीआई के पास 10 रुपए आ गए, तो ये एक तरह से इंटरेस्ट हो गया। तो इसी को रेपो रेट कहते हैं और इसी को रीपर्चेज एग्रीमेंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि जो बैंक ये बोरो करती है आरबीआई से अपना सिक्योरिटी जमा करके, बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज वगैरह जमा करके जब ये बोरो करती है, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जब भी रेपो रेट से लोन लेना होता है आरबीआई से तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ले सकती है, लंबे समय के लिए नहीं ले सकती। मैक्सिमम मैं कहूं तो 14 डेज के लिए ले सकती है। ऑल्दो रेपो ऑपरेशंस आपका जस्ट ओवरनाइट का होता है, एक रात एक दिन का ही होता है बस। लेकिन मैक्सिमम अगर मैं कहूं तो 14 डेज तक के लिए ये बैंक जो है वो आरबीआई से बोरो कर सकती थी, शॉर्ट टर्म के लिए कर सकती थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो बैंक है क्या वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए भी लोन देते हैं। और आज हमारे इकोनॉमी को आवश्यकता है कि लंबे समय के लिए लोन दिया जाए, कॉर्पोरेट को ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जाए। इसके लिए आरबीआई ने क्या किया, ये लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस की फैसिलिटी लेकर आई। यहां पर आरबीआई ये कह रही है कि आप रेपो रेट के ब्याज दर पर, दैट इज इस समय कितना है, 4%, मतलब जब भी ये ऊपर नीचे होता रहेगा ये आपका रेट भी चेंज होता रहेगा। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो आप रेपो रेट के ब्याज दर पर ये जो लॉन्ग टर्म के लिए आप आरबीआई से बोरो कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर लॉन्ग टर्म के लिए पहले करती थी बैंक तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, लेकिन अभी क्या है, कम इंटरेस्ट रेट पर ही आप लंबे समय के लिए आरबीआई से बोरो कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी लाई गई ताकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी आ सके हमारे इकोनॉमी के अंदर। लंबे समय के लिए यहां पर जो बैंक है वो आरबीआई से बोरो करें, और इसी के तहत जब बैंक के पास लंबे समय के लिए लोन आ जाएगा तो बैंक भी यहां पर कस्टमर्स को लंबे समय के लिए लोन दे पाएंगी। यही होता है एलटीआरओ। अब ये टीएलटीआरओ क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। एलटीआरओ में आप पहले जोड़ दो टारगेटेड, टी का मतलब टारगेटेड। टारगेटेड का सिंपल अर्थ है कि अब आरबीआई चाहती है कि जो भी पैसा बैंक बोरो करेंगे आरबीआई से वो पैसे को एक स्पेसिफिक सेक्टर में लगाया जाएगा। ध्यान रखना, अगर आरबीआई चाहती है कि एमएसएमई को ही आप लोन दो, ठीक है, तो ये जो भी बैंक यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए बोरो कर रहे हैं वो एमएसएमई को ही लोन वापस दे सकते हैं बैंक। तो यही होता है टारगेटेड। और इसमें एक और चीज ध्यान रखना, यहां पर ये जो है आपका, जब बैंक लोन देंगे कस्टमर्स को, मतलब बैंक ने क्या किया, लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई से लोन ले लिया,
पैसा ले लिया, और जब बैंक ये पैसा देंगे, कंपनीज को देंगे, तो वो डायरेक्टली ऐसे नहीं दे सकते हैं। आपको पता है कंपनीज क्या करती हैं, जो कंपनीज होती हैं वो यहाँ पर कई सारे बॉन्ड्स इशू करती हैं, कंपनी के बॉन्ड इशू करती हैं, डिबेंचर इशू करती हैं। तो लोग क्या करते हैं, उस बॉन्ड को खरीदते हैं, डिबेंचर्स को खरीदते हैं, और वो उतना पैसा कंपनी के पास आ जाता है और कंपनी उसको अपने कंपनी के अंदर निवेश करती है, राइट, यही होता है। तो बैंक को क्या करना है कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के तहत यहां पर कंपनीज के बॉन्ड्स को खरीदना है, डिबेंचर्स को खरीदना है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। मैंने कई बार बताया है, डेट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट क्या करना है, बैंक को खरीदना है, और ये जो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई से लिया था, उस पैसे को यहां पर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर देना है, क्योंकि ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया बैंक के लिए, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है टीएलटीआरओ। अब यहां पर हम देखते हैं आरबीआई ने क्या किया है। बेसिकली अब आरबीआई और ज्यादा क्रेडिट बढ़ाने के लिए, पुश करने के लिए, लिक्विडिटी लाने के लिए ऑन टैप विंडो फैसिलिटी लेकर आई है 1 ट्रिलियन रुपीस की, मतलब 1 लाख करोड़ का। सेम जो टीएलटीआरओ मैंने आपको बताया, स्पेसिफिक सेक्टर में यहां पर बैंक जो है वो निवेश कर सकता है। लेकिन अब आप सोचोगे तो पहले वाले में और अब वाले में क्या अंतर है, ये ऑन टैप का मतलब क्या है। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि जब बैंक यहां पर लोन देगा तो उसको बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह खरीदने होंगे कंपनीज के। लेकिन नए वाले फैसिलिटीज में अब आरबीआई ने यह कहा है कि यह सब खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली कॉर्पोरेट को लोन देना चाहते हो तो आप डायरेक्टली भी लोन दे सकते हो। यही मेन डिफरेंस है इस बार का। जो ऑन टैप का मतलब यह है कि यहां पर डायरेक्टली अगर आप लोन देना चाहो, कोई कंपनी है उसको लोन चाहिए, तो आपको जरूरी नहीं है कि उसका बॉन्ड्स वगैरह खरीदो, क्योंकि बॉन्ड्स वगैरह खरीदो फिर बेचो, इसमें टाइम लग जाता है। तो यहां पर डायरेक्टली किसी कंपनी को लोन चाहिए, आप आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले लो रेपो रेट के तहत, और इसी लोन को यहां पर कॉर्पोरेट लोन के तहत आप इसको कंपनीज को दे सकते हैं। अब यहां पर मैंने आपसे कुछ स्पेसिफिक सेक्टर की बात की थी कि इसमें कुछ स्पेसिफिक सेक्टर को ही लोन दिया जा सकता है। तो जैसे कंस्ट्रक्शन की बात कही जा रही है, रियल एस्टेट हो गया, माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ध्यान रखिएगा छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी बैंक से लोन लेते हैं और फिर लोगों को लेंड करते हैं। तो इन सब सेक्टर्स में यहां पर मदद होगी स्पेसिफिक सेक्टर्स को। वैलिडिटी क्या है, यहां पर जो बैंक हैं वो 31 मार्च 2021 तक जो आरबीआई से इस फैसिलिटी का फायदा ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। और आरबीआई कितना तक दे सकती है, 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ का यहां पर फैसिलिटी जो है बैंकों को दे सकती है ओवरऑल टोटल। लेकिन इसको आई थिंक कि बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि आरबीआई अगर आप अभी तक देखोगे जो जिस तरह का नेचर रहा है आरबीआई का, काफी फ्लेक्सिबल रही है। यहां पर जब भी बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी है इसको एक्सटेंड भी किया गया है, तो उसमें कोई बात नहीं है। अब यहां पर इसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, क्योंकि अभी तक अगर आप देखोगे पूरे पैंडेमिक और सब कुछ मिला दो तो जो लेंडिंग है आपका बैंकों के द्वारा उसमें गिरावट आई है, एक्चुअली ये श्रंक हुआ है एक्चुअली। अगर आप देखोगे तो यहां पर ये जो लेंडिंग, जो क्योंकि बैंक जब तक लैंड नहीं करेंगे, लोन नहीं देंगे लोगों को, कॉर्पोरेट्स को, तब तक हमारी इकोनॉमी नहीं बढ़ पाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें, इस तरह की चीज़ें हों, इसी के लिए इसको लाया गया है। क्या ये अल्टीमेटली हेल्प करेगा हमारी इकोनॉमी को? आई थिंक यहाँ पर एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है कि इसके थ्रू ज़्यादा लिक्विडिटी आएगी हमारे इकोनॉमी के अंदर। और जो नया वाला फैसिलिटीज़ यहाँ पर आरबीआई ने बोला है कि डायरेक्टली आप लोन के फॉर्म में भी दे सकते हो इसके तहत, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो फंड है आपका 1 लाख करोड़ का, ये ज़्यादा यूटिलाइज किया जाएगा बैंकों के द्वारा और ज़्यादा लोन दिया जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे इकोनॉमी को फायदा हो सकता है। लेट्स सी कि आगे ये कैसा होता है, लेकिन आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जाने से पहले मैंने आपसे बोला था टीएलटीआरओ से रिलेटेड, रेपो रेट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक वर्ड यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, तब इसको करने की कोशिश करना। हो सकता है कुछ लोगों को आसान लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कुछ घुमा फिरा के चीज़ें की हैं इसके अंदर, इसको सॉल्व करिएगा। इसका राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर डालूंगा, टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। स्टोरीज में लगातार मैं एमसीक्यूज डालता रहता हूं, आप वहां पर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।